राजनीति में नेता अक्सर भाषण देते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन जब कोई सांसद बच्चों को नहलाए, उनके कपड़े धुलाए, उनके नाखून काटे तो तस्वीरें खुद ब खुद बोल उठती हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की, जिन्होंने बच्चों की न सिर्फ मदद की, नहलाया धुलाया, बल्कि मुसहर समाज के बच्चों की जिंदगी बदलने की भी ठान ली। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाते हुए ये रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा हैं, जो बच्चों को नहलाते और उनके कपड़े धोते दिख रहे हैं। तस्वीरें त्योंथर विधानसभा के बड़ा गांव पंचायत की हैं। यहाँ से गुजरते वक्त सांसद जी की नजरें मिट्टी में खेलते बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने बिना देर किए साबुन और पानी लाने को कहा। फिर सांसद जी अपने हाथों से बच्चों को नहलाने लग गए। फिर माननीय उनके कपड़े धोते दिखे और उसके बाद उनके नाखून भी काटे। न इनको स्नान करना आता, न इनको कपड़े एक बार पहन लिया फिर वो जीवन में जब वो तार हो जाएंगे तभी फिर उतरेंगे। न इनके बच्चे स्नान करते हैं, न माँ स्नान करती है, न पिता स्नान करते हैं। स्थिति है कि गंदगी के अंबार हैं ये। तो कल इनके कपड़े धोया, इनको स्नान कराया। एक भी इस समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। फिर आज गए तो 7 लड़के, 2 लड़कियां और 5 लड़कों को एडमिशन कराया है। बड़गांव के ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, कई दिनों तक नहाते नहीं हैं। एक बार कपड़ा पहन लिया तो फटने के बाद ही उतारते हैं। और इन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए जनार्दन मिश्रा यहीं नहीं रुके, दूसरे दिन भी बड़ा गांव पहुंचे। बच्चों को टीका चंदन लगाने के बाद किताबें बांटी और खुद हाथ पकड़कर स्कूल लेकर गए। उनका एडमिशन कराया, रोजाना स्कूल जाने के लिए व्यवस्थाएं भी की। दरअसल त्योंथर विधानसभा मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर है, जो उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है। इस तराई अंचल में 7,000 से ज्यादा मुसहर समाज के लोग हैं, जिसे चूहा खाने वाली जाति तक कहा जाता है। दोना पत्तल बनाकर जीवन यापन करते हैं। शादी समारोह जैसे आयोजनों में दोना पत्तल उठाने का काम भी संभालते हैं। इनके पास वोट डालने के लिए ना ही वोटर कार्ड है और ना ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर होता है। वोट नहीं करते, शायद इसीलिए नेताओं की नजर यहाँ नहीं पड़ी होगी। लेकिन अब रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इन्हें मुख्य धारा में लाने की ठानी है। 7 बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं। डॉक्टर से मुलाकात कर इनके स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ सांसद जी आए हुए थे और आपके 7 बच्चों का एडमिशन कराए हैं। क्या वो बच्चे आज गए हैं स्कूल? गए दादू साहेब। अब क्या वो प्रत्येक दिन जाएंगे स्कूल? रोज जाई रोज। सांसद जी आप लोगों से मिले थे? हाँ। कल सांसद जी आपके यहाँ आए हुए थे और जिन 7 बच्चों का एडमिशन कराए हैं, क्या वो बच्चे आज भी गए हैं स्कूल? हाँ सर, आज भी गए। अब डेली विद्यालय जाएंगे वो लोग? हाँ सर, अब डेली जाएंगे। सांसद जी ने आपको कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, शासन दिया, घर खुल गया हो खजर कलर। ये समुदाय भारत के सबसे वंचित समूहों में से एक है, जो सामाजिक भेदभाव, गरीबी और अछूतों जैसा व्यवहार का सामना करता है। हालांकि शिक्षा और सरकारी योजनाओं से समुदाय में सुधार हो रहा है, फिर भी वो कई चुनौतियों का सामना करते हैं। और इन्हीं चुनौतियों से निपटारा दिलाने के लिए रीवा सांसद ने मुहिम छेड़ दी। जाहिर है उनका काम सराहनीय है, और अगर उनके सांसद रहते हुए ये समाज मुख्य धारा से जुड़ गई तो ये बड़ी कामयाबी ही होगी। विस्तार न्यूज के लिए रीवा से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। तो सियासत में काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जब कोई सांसद बच्चों को नहलाने से लेकर स्कूल पहुंचाने तक की जिम्मेदारी खुद उठाए तो वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी बन जाता है। मुसहर समाज जैसे उपेक्षित समुदाय की जिंदगी में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान लौटता है तो ये किसी नारे से नहीं, ऐसे जमीनी प्रयासों से ही मुमकिन होगा।